हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 10th क्लास मैथ्स। कल हमने 5.3 के 5 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है। प्रथम पद मतलब ए और अंतिम पद an, ये आपको दिए हुए हैं। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है? क्या दिया है? यदि सारवंतर 9 है, सारवंतर क्या होता है? डी। तो क्या पूछा है? कितने पद, यानी n पूछा है और इनका योग क्या है? तो Sn पूछा है। ठीक है, वैल्यू पुट करते जाएंगे। an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसकी हेल्प से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, an क्या दिया हुआ है? 350, a दिया हुआ है 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दिया है 9। 350 माइनस 17 ओवर 9 इक्वल टू n माइनस 1। माइनस करेंगे, 10 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो 3, 4 में से 1 गए 3 ओवर 9। ठीक है, ट्रिपल 1 ओवर 3, ये 3 से फिर कट जाएगा 37 पे। 37, ये माइनस का 1 जब इधर आएगा तो प्लस का 1 इक्वल टू n। n की वैल्यू क्या हो गई? 38। ठीक है, क्या पूछा था? कितने पद हैं? तो कितने हो गए टोटल पद? 38। अब क्या कहा है? उनका सम क्या होगा? यानी Sn s 38 इक्वल टू 38/2 an है हमारे पास, तो फॉर्मूले में हम a प्लस an कर देते हैं, बड़ा फॉर्मूला लिखने की बजाय a प्लस an। 19, a क्या है? 17 और an है 350। 19, 7, 5 और 1 6 3, ये आ गया। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई। इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 6 9 7 3। ठीक है, ये आपका आंसर है किसका? S38 का। क्लियर क्वेश्चन? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गई बात? आपसे n पूछा था और Sn। अगर आपको an दिया हुआ है तो आप an के फॉर्मूले से n इजीली निकाल सकते हो, और फिर जब आपको an भी है, a भी है, d भी है, n भी सब कुछ है, तो Sn निकालना तो वैसे इजी है, क्योंकि n/2 a प्लस an। अगर आपके पास an है, अगर an की वैल्यू नहीं है तो फिर वही फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये Sn का फॉर्मूला होता है। क्लियर है क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है, टाइम लग रहा है इनको करने में। एक वीडियो में मैं क्वेश्चन भी थोड़ा 4-5 खिंचवा रही हूँ, और स्पीड भी थोड़ी सी ज्यादा से ही चल रही हूँ, ताकि जल्दी एक्सरसाइज खत्म हो जाए, क्योंकि सब में निकालने वही सब चीजें हैं, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है सारे। 7 देखिए, एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी 7 है और 22वां पद 149 है। ठीक है, डी क्या दिया हुआ है? 7 और 22वां पद यानी a 22 कितना है? 149, 149। और निकालना क्या है? 22 पदों का योग, यानी S22 निकालना है आपको। यानी हमें तो अभी a भी चाहिए, a की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, A22 इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर यहाँ पे n होता है तो यही होता है फॉर्मूला। मेरे पास यहाँ पे 22 है, a प्लस 22 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है? 7। इसकी वैल्यू 149 इक्वल टू a प्लस 20 इंटू 7, क्या हो जाएगा? 140। 140 यहाँ प्लस का इधर आएगा तो किसका? माइनस का, तो कितना आ गया? 49। किसकी वैल्यू? a की वैल्यू क्या आ गई? 49। ठीक है, यहाँ पे है 21, ये आएगा 7, 147। क्या आ गई? a की वैल्यू 2। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। आपसे अब क्या पूछा है इसमें कि 22 पदों का योग बताइए। S22 की वैल्यू निकालनी है, ये n की वैल्यू है 22, n/2 a प्लस an कर दो। a की वैल्यू 2 प्लस an की वैल्यू 149, ये कट जाएगा 11 पे, 11
ये क्या हो जाएगा 49 40 50 51 151 151 151 1661। ये किसकी वैल्यू आ गई? S22 की 1661। क्लियर है क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। ठीक है, दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। S51 निकालिए, दूसरा पद सेकेंड टर्म मैंने बताया था A प्लस डी होता है, ये कितना है 14 है। अगला क्या है? दूसरा और तीसरा कहा है? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी? A प्लस 2D, ये कितनी है 18। इन दोनों को सोल्व करिए, ये कट जाएंगे, माइनस का D इक्वल टू माइनस के 4, D की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब क्या पूछा है आपसे? S51 A भी तो निकालना है। इसी वैल्यू से अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकेंड, तो फ्रॉम 1 इस D की वैल्यू को उसमें पुट कर देंगे। A प्लस 4 इक्वल टू 14, A इक्वल टू 14 माइनस 4, A की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, S51 चाहिए, ये n हो गया 51 n बाय 2 A प्लस 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना 51 ओवर 2, 2 A की वैल्यू 10 प्लस n है 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, 51 बाय 2, ये क्या हो जाएगा 20 प्लस ये क्या रहेगा 50 मल्टीप्लाई 4 200, 51 बाय 2 और ये क्या बन जाएगा 220, कटेगा तो 110, ये आ गया 5610। क्या आया ये S51। यही आपसे पूछा था कि उसके 51 पदों का योग बताइए, यानी S51 बताइए, तो क्या आ गया हमारा 5610। क्लियर है क्वेश्चन? क्या किया हमने? सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दी थी। सेकंड होती है A प्लस डी, थर्ड होती है A प्लस 2D। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, D की वैल्यू 4 आ गई, इसको इसमें पुट की वैल्यू को, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 10। उसके बाद SN का फॉर्मूला वही 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू n बाय 2। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी S7 दिया हुआ है और S17 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। यही दिया हुआ है आपको, तो आप क्या करेंगे? फॉर्मूले में पुट कर देंगे इसको। S7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 7 बाय 2, 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। S7 की वैल्यू 49, 7 बाय 2, 2A प्लस 6D। यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, अंदर रह जाएगा A प्लस 3D, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 7, ये इसको डिवाइड कर दूं 7 से दोनों को, ये इस वाले 7 को मैं इधर ले आऊं सीधा सीधा, तो यहाँ क्या बचेगा 7 इक्वल टू A प्लस 3D। ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आ रही है बात? मैंने क्या किया, ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में, काट दिया 49 को 7 से। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो देखिए इस वाली लाइन से दोबारा देखो, समझ में आएगा। 49 इक्वल टू
7/2, मैंने यहाँ से 2 कॉमन निकाला है, बाहर निकाल लिया 2, तो अंदर ये 2 खत्म, a रह गया, प्लस यहाँ 6 में से 2 बाहर निकाला तो कितना रह जाएगा 3d, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, इस 7 को मैं इधर ले आऊं। अगर ये चीज भी आपको क्लियर नहीं है कि मैं 7 को इधर कैसे ला रही हूँ, देखो 7 को मैंने इधर लिया, a + 3d, ये ऐसे आया है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो एक और तरीके से आप इसे समझ सकते हो। 49 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7a + 21d। अब देखिए तीनों में 7 कॉमन है, सभी को कर दो डिवाइड बाय 7, 7 = a + 3d, यही आ गया। अब तो क्लियर हो गया होगा, हर तरीके से मैंने आपको बता दिया जो जो इसके तरीके हो सकते थे। ठीक है, ये आपकी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसे ही आपको निकालनी है सेकंड। ऐसे 17 की वैल्यू पुट करेंगे, n/2 2a + n - 1 इंटू d, 17/2 2a + 16d। सेम इसमें से 2 अगर मैं एलसीएम वो निकाल लू कॉमन तो यहाँ का 2 खत्म, और 16 में से जब 2 बाहर निकालेंगे तो क्या रह जाएगा 8, 2 से 2 कैंसिल, और इसकी वैल्यू कितनी है 289। 17 से इसको काटेंगे 17 पे, 17 = a + 8d। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हुई। बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से करना है। 17 और 17 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 289 आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ये हो गई। फर्स्ट ये फ्रॉम 1 and 2, a + 3d = 7, a + 8d = 17। साइन चेंज, ये कट गया, माइनस के 5d = -10, 5 1 = 5, 5 2 = 10, d की वैल्यू 2। पुट करेंगे d की वैल्यू को, पुट d = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये फर्स्ट है, a + 3d = 7, a + 3 d की जगह 2 = 7, a = 7 - 6, a की वैल्यू 1। निकल गई a की वैल्यू, d की वैल्यू। पूछा क्या है आपसे, n पदों का योग ज्ञात कीजिए। n पदों का योग मतलब क्या निकालना है, Sn। इसको इरेज कर दूं, ये आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, निकालना है क्या अब हमें Sn। क्या होता है फॉर्मूला, n/2 2a + n - 1 इंटू d, Sn = n/2 2, a की वैल्यू 1 + n - 1, d की वैल्यू 2, n/2 2 + n - 1 इंटू 2। कर दो इनको दोनों को इकट्ठे, अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2n - 2, ये कट गया। ठीक है, क्या रह गया n/2 × 2n, 2 से 2 कैंसिल, n²। वो सीरीज जिसका 7 पदों का योग और 17 पदों का योग आपको दिया हुआ था 49 और 289, उसके n पदों का योग रहेगा n²। ठीक है, ये हर सीरीज का नहीं दिया है, सिर्फ इस सीरीज का जिसके 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है, 289 है। सिर्फ उस वाली सीरीज के n पदों का योग n² होगा। क्लियर है क्वेश्चन? जैसे जैसे उसको दिया गया है आप सोल्व करते रहेंगे। S7 दिया था, S17, दोनों से हमने a और d की वैल्यू निकाल ली, d निकल गया और a निकल गया। फिर n पदों का योग पूछा था तो n का जो फॉर्मूला होता है n पदों के योग का, उसमें वैल्यू को पुट कर देंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्शाइए कि A1 A2 अप टू AN से एक AP बनती है या नहीं। पहले तो आपको ये चेक करना है AP बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है, A1 A2 A3 अप टू AN, ये AP बनेगी या AP है या नहीं। कब, जब AN की वैल्यू आपको दी हुई है 3 +
4n। अगर an 3 + 4n है तो बताओ कि ये एपी है या नहीं। और अगर फिर ये एपी हो जाती है तो आपको 15 पदों का योग ज्ञात करना है। देखिए पहले मैंने n को 1 रखा, 3 + 4 7, जब 2 रखा तो 3 + 4 × 2 3 + 8 11, 3 रखा 3 + 4 × 3 3 + 12 15। इस तरीके से ही चलता रहेगा। 4 रखा 3 + 4 × 4 3 + 16 19 आ गया। A1 A2 A3 A4 निकाल लिया। अब मुझे D चेक करना है। अगर D कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ जाता है, A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3 इक्वल आ जाता है तो फिर ये सीरीज है हमारी। A2 - A1, A2 क्या है 11 - 7 कितना आ जाएगा 4। A3 - A2 15 - 11 4। A4 - A3 19 - 15 4। सारे ही सेम है, इसका मतलब D भी मिल गया। A क्या होगा AP है, कौन सी इसका इसी वैल्यू को लिख लेते हैं 7 11 15 19 अप टू ये एपी है। ठीक है, इसलिए ये एपी आपकी। ठीक, अब ए की वैल्यू क्या हो गई 7, डी की वैल्यू क्या हो गई 4। ठीक है, क्या निकालना है 15 पदों का योग। तो एन क्या हो गया 15, एस 15 निकाल दीजिए। n/2 2a प्लस n - 1 × d 15/2 7 2 = 14 प्लस यहाँ क्या आएगा 14 14 4 = 56 15/2 मल्टीप्लाई 17 ये कटेगा 35 525 ये आ गया आपका S15 525। क्लियर है क्वेश्चन, समझ में आ रही है बात। क्या किया हमने वैल्यू पुट कर दी, n की जगह 1 2 3 4 पुट करके सीरीज बनाई। सीरीज को फिर हमने डी करके चेक किया A2 - A1 A3 - A2 से कि अगर कॉमन डिफरेंस है तो ही वो सीरीज बनेगी। सीरीज बन गई। उसके बाद क्या था, अगर एपी सीरीज है तो 15 पदों का योग निकालो। फिर हमने S15 का फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर है क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट करते हैं। वैसे इसका सेकंड पार्ट सेम है, सेम प्रोसीजर से आपको करना है, तो आप खुद ही कोशिश कर लीजिएगा उसे करने की। नहीं होगा तो फिर हम उसे आगे की वीडियो में देखेंगे, जब आप मुझे कमेंट में पूछेंगे मुझसे कि आपसे नहीं हुआ है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही करते हैं, कल इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ओके, एपी है या नहीं, कब, जब एन की वैल्यू आपको दी हुई है 3 + 4n। अगर an 3 + 4n है तो बताओ कि ये एपी है या नहीं। और अगर फिर ये एपी हो जाती है तो आपको 15 पदों का योग ज्ञात करना है। देखिए पहले मैंने n को 1 रखा, 3 + 4 7, जब 2 रखा तो 3 + 4 × 2 3 + 8 11, 3 रखा 3 + 4 × 3 3 + 12 15। इस तरीके से ही चलता रहेगा। 4 रखा 3 + 4 × 4 3 + 16 19 आ गया। A1 A2 A3 A4 निकाल लिया। अब मुझे D चेक करना है। अगर D कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ जाता है, A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3 इक्वल आ जाता है तो फिर ये सीरीज है हमारी। A2 - A1, A2 क्या है 11 - 7 कितना आ जाएगा 4। A3 - A2 15 - 11 4। A4 - A3 19 - 15 4। सारे ही सेम है, इसका मतलब D भी मिल गया। A क्या होगा AP है, कौन सी इसका इसी वैल्यू को लिख लेते हैं 7 11 15 19 अप टू ये एपी है। ठीक है, इसलिए
ये एपी आपकी। ठीक, अब ए की वैल्यू क्या हो गई 7, डी की वैल्यू क्या हो गई 4। ठीक है, क्या निकालना है 15 पदों का योग, तो एन क्या हो गया 15, एस 15 निकाल दीजिए। एन बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 15/2, 7 2 जा 14 प्लस यहाँ क्या आएगा 14, 14 4 जा 56, 15/2 मल्टीप्लाई 17, ये कटेगा 35, 525, ये आ गया आपका S15, 525। क्लियर है क्वेश्चन, समझ में आ रही है बात। क्या किया हमने, वैल्यू पुट कर दी, n की जगह 1 2 3 4 पुट करके सीरीज बनाई। सीरीज को फिर हमने डी करके चेक किया a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 से कि अगर कॉमन डिफरेंस है तो ही वो सीरीज बनेगी। सीरीज बन गई, उसके बाद क्या था, अगर एपी सीरीज है तो 15 पदों का योग निकालो, फिर हमने S15 का फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर है क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट करते हैं। वैसे इसका सेकंड पार्ट सेम है, सेम प्रोसीजर से आपको करना है, तो आप खुद ही कोशिश कर लीजिएगा उसे करने की। नहीं होगा तो फिर हम उसे आगे की वीडियो में देखेंगे, जब आप मुझे कमेंट में पूछेंगे मुझसे कि आपसे नहीं हुआ है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही करते हैं, कल इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ओके।